हमसे आवाज ने चाटी मारे, मुल्ला ने घूसा मारा और इरशाद ने और असलम ने मार गलवाई। बड़ी खबर सामने आ रही है गड़ाकोटा से। गड़ाकोटा में मुस्लिम समाज के दो पक्षों में विवाद हुआ है, मारपीट हुई है और दोनों पक्षों ने धरना प्रदर्शन किया है। यह बुधवार की घटना है। गड़ाकोटा में मुस्लिम समाज में मस्जिद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया है। मारपीट की घटना से नाराज लोग धरने पर बैठे। पुलिस ने लाख समझाया, फिर इसके बाद मामला शांत हुआ है। हम आपको बता दें कि गड़ाकोटा में मस्जिद विवाद को लेकर मुस्लिम समाज के दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिनमें मारपीट भी हुई है। नाराज लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, सागर जबलपुर रोड पर चक्का जाम किया है और जो पुलिस है, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वह मौके पर पहुंचे, उन्होंने समझाइश दी, फिर इसके बाद मामला शांत हुआ है। सागर जिले के गड़ाकोटा में मस्जिद को लेकर मुस्लिम समाज के दो पक्षों में विवाद हो गया है। विवाद इतना बड़ा कि एक दूसरे के साथ मारपीट भी हो गई। दोनों पक्षों ने गड़ाकोटा में जाम लगा दिया। एक पक्ष ने गड़ाकोटा थाने के सामने तो दूसरे पक्ष ने सागर जबलपुर रोड पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की सूचना पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां दो पक्षों को समझाने का प्रयास किया। फिर इसके बाद मामला शांत हुआ है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यह माना जा रहा है कि यह विवाद और बढ़ने की आशंका है, जिसको लेकर भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। लेकिन एक बड़ी घटना गड़ाकोटा से सामने आ रही है। मुस्लिम समाज के दो पक्ष मस्जिद को लेकर आमने सामने हुए हैं। दोनों पक्षों में मारपीट हुई है और दोनों पक्ष जो हैं उन्होंने चक्का जाम किया है। एक ने थाने के सामने किया है, दूसरे ने सागर जबलपुर रोड पर किया है। यह सीधी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं सौर्या न्यूज आपकी आवाज़ पर, यह तस्वीर हैं गड़ाकोटा से, जहां दो पक्ष मुस्लिम समाज के आमने सामने आ गए हैं और दोनों के बीच में विवाद बढ़ गया है। गड़ाकोटा से रवि सोनी, सौर्या न्यूज आपकी आवाज़। हमसे आवाज ने चाटी मारे, मुल्ला ने घूसा मारा और इरशाद ने और असलम ने मार गलवाई। जो गुंडा पहुंचाए गए थे सर, पापा को बचान गए थे तो हमारी लाने मारा। क्या मामला है पूरा? हमारे यहाँ दर्द हो रही और दिखना ही था कुछ। हमारे पापा नमाज पढ़ने गए थे, हमारे पापा नमाज पढ़ने गए थे तो मारा था, हम बचाने गए थे, हम लोग उनको भी मारा है, मारपीट करी। मोहम्मद इसराइल। क्या मामला है? मामला ये सर, अभी 11-12 के बीच मीटिंग हुई थी मस्जिद के अंदर। उसमें उनको असलम भाई और निजामुद्दीन उर्फे गब्बू को बुलाया था। 9 साथी हम लोग बैठे थे, कुल मिला के 11 सदस्य बैठे थे। 11 सदस्य की चल रही, 9 सदस्य की चल रही थी जी, अपनी मनमानी चल रहा है। दूसरी बात, मस्जिद के अंदर भी कह के गए कि आप लोग को 1 घंटे के अंदर बताएंगे। 1-1.5 घंटे के अंदर हुआ, उन्होंने थाने के सामने को मारपीट की और लेट से बंगू को मारा है उनके वहाँ पे सामने, वो बंगू पीट के बैठी हैं। ये मामला हो रहा है। उनके बयान के हमारे इमाम को मार मारी, जो पहले से अंदर इमाम लगे रहते। और हम लोग की कमेटी में 11 साथी हैं, जिसमें 2 साथी अपनी मनमानी चला रहे, 9 साथी बिल्कुल नहीं चला। जो मस्जिद के अंदर जो अध्यक्ष बना हुआ है, उसने हमें उसकी लड़की ने हमें जान से मारने की कोई तलवार लगी हमारे, और इसके बाद हमें फिर जान से मारने की धमकी लगी, गोली मार दे जान से। और इसके बाद असलम को हम लोगों ने बैठ कर शांति से बात की, आप बैठ लो मस्जिद के अंदर, धर्म का काम है, शांति बैठ लो। लेकिन नहीं बैठे, लेकिन एक कह के गए कि हम 1 घंटे बाद अभी आपको पता है। 1 घंटे बाद वो नहीं आया, उसने लड़के बजाकर गुंडे हम लोगों को मार पीट। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते शांति, जो शांति से जो कार्यक्रम मतलब मस्जिद के अंदर था, हम वही चाहते हो, कुछ नहीं चाहते। हम सर 1.25 साल से परेशान है। हमारे SP साहब के पास रिपोर्ट है, AGM साहब के पास रिपोर्ट है, और हमने अपने थाना प्रभारी के सामने 4-5 आवेदन देते, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। सर, मैं अभी जो है प्रेसिडेंट में मस्जिद का इमाम बनाया गया था। अभी कमेटी वालों ने हमको तय किया था कि आप नमाज़ पढ़ाना, और रमज़ान चालू हो रहे हैं तो तरावी पढ़ाना। और हम जो है जैसे ही जोहर का वक्त हुआ, अजान का वक्त हुआ, हम मस्जिद गए तो इन्होंने दादागिरी से पहले अपना इमाम जो था उनका, उन लोगों का, उनने अपने इमाम को मुसल्ले पे बैठा दिया। और हमने उनसे पूछा कि क्यों भाई,
ये क्यों बैठे? कमेटी वालों ने हमसे कहा था नमाज पढ़ाने के लिए, तो कहने लगे कि नहीं तुम नमाज नहीं पढ़ाओ के लिए हम क्या पढ़ा। ना वो कमेटी वाले थे जिन्होंने हमसे कहा, ना कोई सिर्फ गुंडी थे वो, उन्होंने हमसे कहा तुम नमाज नहीं पढ़ाओगे, तुम नमाज पढ़ाओगे हम तुम्हें मारेंगे। इसलिए हम हमारे साथ धक्का मुक्की हुई, हमें पीछे से भी मारा है कुछ लोगों ने, और हमारा जो धक्का और हमको मारा भी है, और कहा धमकी भी दे थे कि तुम नमाज नहीं पढ़ा सकते, तुम नमाज पढ़ाओगे हम तुम्हें मारेंगे। और हमें जो है बहुत तरीके की धमकी मिली है, और हमसे पहले भी हम अकेले में मिलते थे और हमको एक जना ने कहा कि तुम नमाज पढ़ा रहे हो, तुम नमाज मत पढ़ाना, बहुत तरीके की धमकी मिली, लेकिन हम नहीं डरे। लेकिन आज हम मस्जिद में आए, हमने किसी से बोला ना कुछ कहा, लेकिन हमको बेवजह मारा है इन लोगों ने, और हमसे कह तुम नमाज मत पढ़ाना भाई। वीडियो भी है कि इनका असलम है जो अध्यक्ष है कमेटी का, उनका लड़का गोली मारने की धमकी दे रहा है कि सबको देख लेंगे, हमें गोली मारेंगे। हमारे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, अगर आप कहें तो हम आपको रिकॉर्डिंग आपको दे सकते हैं। हम 1.5 साल से परेशान हैं अपनी मस्जिद के बारे में। ये हम कल एक एसपी ऑफिस को एक आवेदन दे के आए हैं, ये कल हमने एक एसपी ऑफिस में आवेदन दिया, एक अपने थाने में दिया आवेदन, और एक आवेदन हमने दिया है एसडीएम ऑफिस में। और ये इसके नीचे लगी है नमाजियों की सूची, जिसमें मोहल्ले वालों के दस्तखत हैं, जो नमाज पढ़ने आते हैं यहाँ के प्रॉपर लोग, उनके दस्तखत हैं और हमारे आधार कार्ड के हैं। और ये दूसरे मोहल्ले के लोग आके हम लोगों को दादागिरी बता रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। मामला ये पूरा जैसे कि एक दिन में 5 नमाजें होती हैं, तो अभी 1:30 बजे अजान होती है, उसमें नमाज के लिए हम पहुँचे, क्योंकि मैं 2024 से यहाँ पर नमाज़ पढ़ा रहा हूँ। अभी तक नमाज़ पढ़ाने में किसी को कोई समस्या नहीं, सारे लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, मगर जो अपना फ़ायदे के लिए जो ज़मीन पे कब्ज़ा किए हुए हैं, उसके वजह से उसने मुझे तंग किया, मारा, ढकेला, नुकसान किया गाड़ी का मेरी, और मुझे कई बार जान से मारने की धमकी भी दी। अपने घरों से पत्थर फेंकेगा छत पे, कई बार नुकसान हुआ मेरा, खुद का लगा, इलाज हुआ मेरा। मगर जब तक ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो ऐसे कैसे चलेगा। मैं 3 बार तकरीबन टीआई साहब को कंप्लेंट भी दी थाने में, और तहसीलदार में भी पहुँचवाया। कैमरे लगवाने, मैंने अपनी सेफ्टी के लिए कैमरे लगवाए कि सारे लोग सेफ्ट रहेंगे, मगर कैमरे नहीं लगने दिए। अगर हमारी शासन चाहती तो अपने ताकत के बल पे कैमरे लगवा सकती थी, क्योंकि ये कानून भी बन चुका है कि कोई भी धार्मिक स्थल हो हर जगह कैमरे अनिवार्य हो चुके हैं। मगर जिनको अपना फ़ायदा मफाद देखना रहा ना, तो उन्होंने ये कैमरे लगाने से मना कर दिया। वजह उसकी ये कि मुझ पे हमला नहीं कर पाएंगे, इस वजह से उन्होंने कैमरे लगाना बंद कर दिया। अब रही बात अभी रमज़ान की, तो ये रमज़ान का सबसे पाक और पवित्र महीना होता है। इस महीने में हमारा सारे लोग बहुत सुकून से इबादत करते हैं, मगर ये लोगों ने इबादत करने को भी भंग कर रखा पूरा। एक दूसरे पे हमला कर, सबसे ज़्यादा मुझे टारगेट करना, मैं निकलता हूँ पत्थर फेंक के मारना, कहीं ये करना कहीं वो करना। और मैं तो ठीक नमाज वहाँ पे आके शराब पी कर नमाज़ पढ़ रहे हैं आकर। बताइए किसी धार्मिक स्तर में कोई नशा पत्ती करके अंदर जा सकता है? ये बिल्कुल गलत तरीका हो रहा है। और बोलते हैं कि बस यही सही है, उनको ये चीज़ सही लग रही है। भाई शराब के नशे में मस्जिद हो कोई धार्मिक हो घुसना बिल्कुल इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है जिसका कोई जवाब नहीं है। मगर ये लोग सारी बात नहीं मानते, बोलते कि जो हम कर रहे हैं वही दुरुस्त है, वही सही है। लेकिन ये जो भी चीज़ हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, वो गलत होना नहीं चाहिए। बस ये जो विरोध है इसलिए है कि हम जो चाहते हैं वो काम सारा होना चाहिए। जो ये अवैध निर्माण कब्जा किए हुए हैं ये सारे कब्जा हटने चाहिए, तब तक ये ऐसा लगा रहेगा। और हम किसी और से बात नहीं करेंगे, हमारे जो आला अधिकारी आएंगे उन्हीं से हम बात करेंगे। हमारी करो, हमारी मांगे जल्दी करो। खरीदे हुए खड़े हैं, पूरा सामान है, पूरे मिस्त्री खड़े हैं, और ये लोग लगने नहीं दे रहे हैं। और ना कोई पुलिस प्रशासन कुछ कह रहा है, ना तहसीलदार साहब कुछ कह रहे हैं। कर रहा है, हम लोग को मार रहा है। बादशाह बाहरी इंसान है, बादशाह ने मारा है। नट समाज के कुछ लोग लड़ने लगे हैं। मोड़ा है, असलम का मोड़ा राजा है, और उधर मोहल्ला का सेहबाज इरशाद, उधर का टिलुआ का, जो लोग आते हैं मारते हैं। नट समाज के लोग 10-15 साल से यहाँ पे रहने लगे और हम लोगों को आज दादागिरी बता रहे हैं यहाँ पे आते। साहब जो लोग बाहरी इंसान है जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, बादशाह जी इनको इधर से निकाल दीजिए आप।